पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तकसीम पसंद क़ुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नज़रियात से निमटने के लिए पुरज़्म हैं। दुश्मन की हाइब्रिड जंग का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसले और हालात की आगाही नागुज़ीर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा, अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। कहा पाक फौज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म और मुस्तअदिद है। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और जदीद सिम्युलेटर सहूलियात का भी मुआयना किया गया। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना मयार की तारीफ। फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी को सराहा। जवानों की सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया गया। जब इक़्तिदार संभाला, मुल्क अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। इत्मीनान है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेगुलेटरी रिफॉर्म्स तकरीब से खिताब। कहा जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थी। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना होगा। ताजिर, सनतकार पेचीदा क़वानीन और गैर ज़रूरी ज़वाबित से परेशान थे। आवाम और कारोबारी तबके का तवील अरसे से इस्लाहात का मुतालबा था। हुकूमत रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करके कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ अभी 9 मई का मुकदमा भी चलेगा। 9 मई का मनसूबा बनाने वाले लोग अंदर के थे। अफरादी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ ने फराहम किया। आज भी साजिशी नासिर बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सज़ा का फैसला फैज़ हमीद पर ख़त्म नहीं होगा। मुल्क के दुश्मनों का एहतसाब होगा, चाहे उन्होंने फैज़ हमीद की तरह वर्दी पहनी हो या वास्कट और चप्पल पहनी हो। जनरल बाजवा को भी समझ होगी कि फैज़ हमीद क्या कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। बोले बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल कबल शुरू किया गया। बानी PTI को लाने के मनसूबे में दीगर शख्सियात भी काम करती रही। नवाज शरीफ पर मुकदमात और बानी PTI को लाने के मंसूबे पर अमल दरामद फैज़ हमीद की सरबराही में शुरू हुआ। फैज़ हमीद की निगरानी में बानी PTI को इख्तिदार में लाया गया। फैज़ हमीद ने एक शहरी को अगवा किया, गाड़ियां ली, मंसूबे पर कब्जा किया। फैज़ हमीद ने कोर कमांडर होते हुए 4-5 हज़ार तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। फैज़ हमीद के खिलाफ दीगर इल्ज़ामात पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। नई नस्ल के जहनों को नवाज शरीफ के खिलाफ जहर आलूद किया गया। मुल्क में ज़ाती मफाद की खातिर दिफाई इदारों पर हमला हुआ। ऐसा सियासी कल्चर लाया गया जो पहले नहीं था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तालड़ का लाहौर में किताब की रोनामाई तकरीब से खिताब। कहा PTI ने हमेशा नफरत और साजिश को फ़रोग़ दिया। उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल है। मुल्क की तरक्की के हर मनसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। नवाज शरीफ ने नए दौर के शेरशाह सूरी हैं। आप उनकी क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। फिर एक नाअहल को मुसल्लत कर दिया गया जिससे तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा आज मुल्क को मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है जिसमें मिसाक़ मईशत भी शामिल हो और मिसाक़ सिक्योरिटी भी हो। हम मज़ीद इंतशार और खलफशार के मुतामिल नहीं हो सकते, वरना ऐसी दलदल में फंसेंगे कि हमारी मुआशी खुद मुख्तारी दाव पर लग जाएगी। सोशल मीडिया की झूठ की वजह से एक शख्स ने मुझ पर गोली चलाकर जान लेने की कोशिश की। लंदन में झूठी खबरों पर फैसला जल्द हो जाता है, मगर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कई साल नहीं होता। 2035 तक मुल्क को $1,000 अरब की इकॉनमी हमें बनाना होगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। सिंध में नेशनल गेम्स का इनेकाद एजाज़ है। नेशनल गेम्स में शरीक एथलीट्स कौम का फ़ख्र हैं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत शख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए। वापडा की टीम रनर अप रही।
टैक्स की मौजूदा शरह से कोई मुल्क नहीं चल सकता, डंडे के जोर पर कुछ नहीं करते, अमल दरामद के लिए ऐसा करना पड़ता है। मुल्क भी तो चलाना है, मौशियत चलेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। 78 साल में इदारों की स्ट्रक्चर पर जो काम ना हो सका वो अब कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में ताजिर बरादरी से खिताब, कहा सरकारी अखराजात कम हो रहे हैं, डिफेंस अखराजात में मामूली इजाफा हुआ, वफाकी हुकूमत का साइज़ कम करने के लिए कोशिश है, सूबों की मुशावरत से ही मईशत को आगे लेकर चलना है। सिविल सर्वेंट्स के असासे पब्लिक करने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगले साल का बजट FPR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासे शाया करने का निज़ाम तैयार, दिसंबर 2026 तक आला वफाकी सिविल सर्विस के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया होंगे। बाद में सूबाई अफसरों के असासे भी आवाम के लिए शाया किए जाएंगे। बैंकों को सरकारी अफसरों के असासाजात तक मुकम्मल रसाई देने का भी फैसला। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को शराइत पर अमल दरामद से आगाह कर दिया। हुकूमत की बदनुमानी के ज़्यादा खतरे वाले 10 इदारों के लिए NAB को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। रियल इस्टेट, ज्वेलर्स और कीमती धातों के ताजरों की सख्त निगरानी का भी फैसला। बिजली, गैस और फ्यूल प्राइस पर भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की बैरोनेस जैनी चैपमैन की मुलाकात, अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी शराकत और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत इदारा जाती रवाबित हैं। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मुअस्सर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साजी कमेटी का इजलास, जबकि विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक कमर्शल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज करने का फैसला। रेप के इल्ज़ाम में मुतासरा खातून ने वाक़े की वक्त मुज़ाहिमत नहीं की, जबकि तिब्बी मुआयने में तशद्दुद या मुज़ाहिमत के निशानात सामने नहीं आए। ये केस ज़बरदस्ती ज़्यादती का नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम पर रेप की सज़ा ख़त्म करने का फैसला जारी कर दिया। मुजरिम की सज़ा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी। दफ़ा B 496 PPC के तहत मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, रेप के इल्ज़ाम की FIR 7 माह ताख़ीर से दर्ज हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर का इख्तिलाफी नोट लिखा, मुतासरा लड़की की उम्र तकरीबन 24 साल थी। वाक़े के नतीजे में बच्चा पैदा हुआ, जिसकी तस्दीक DNA रिपोर्ट से होती है। असलहे की मौजूदगी में मुज़ाहिमत न होना फितरी अमल हो सकता है। माशरती दबाव और खौफ के बायस मुतासरा रिपोर्ट दर्ज कराने में ताख़ीर कर सकती है, जबकि 7 माह बाद तिब्बी मुआयना मुज़ाहिमत के निशानात ज़ाहिर नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भगोन के ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने पंजाब से पाकिस्तान बार काउंसिल की 11 में से 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भगोन पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हो गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी नौ मुंतखब अरकान में शामिल हैं। सिंध से फारूक चिनाइक, मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन कामयाब उम्मीदवारों में शामिल। इस्लामाबाद से राजा रिजवान अब्बासी और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद खान काकड़ पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। कामयाब उम्मीदवारों का हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान अमूर तय पा गए। वज़ीर आला का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनद का दर्जा देने का फैसला। सनद की बेहतरी और तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियाँ तश्कील। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की शिरकत। कमेटियों में गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मस्ता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटियाँ शामिल हैं, जबकि तमाम तजावीज़ को 3 दिन में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इंतज़ामी इक़दामात के लिए 1 माह की मोहलत होगी।
लाहौर में बसंत 5 मकामात पर मनाई जाएगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में। ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलो पार्क, जिलानी पार्क में त्यौहार मनाया जाएगा। गुलशन इकबाल पार्क और मॉडल टाउन पार्क पर भी पतंगबाजी होगी। बसंत के हवाले से जिला इंतजामिया ने ख़वाबित और ज़वाबित तय कर लिए। डोर के लिए चरखी की जगह पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा। डोर 9 धागों पर मुश्तमिल होगी। मांझे में कमज़ोर शीशा और ग्लू इस्तेमाल होगा। मुकाबलाबाजी की इजाज़त नहीं होगी। बसंत 6 फरवरी से 9 फरवरी तक होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद अब BBC भी मंसूबे का मोतरफ। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मिंघम में बार बार होने वाली हड़तालों और वेस्ट मैनेजमेंट बहरान के हल के लिए पंजाब के मॉडल से रहनुमाई हासिल की गई। मकामी रजाकार ग्रुप ने पंजाब से बराह रास्त मुशावरत की। राबिता पहली बार ब्राज़ील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में कायम हुआ। इससे पहले ब्लूमबर्ग ने कहा था सुथरा पंजाब का वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट माहौल दोस्त सरगर्मियों के जरिए सूबे की मईशत में सालाना 300 अरब रुपए का इजाफा कर रहा है। भारत को एक और बड़ा धचका। इलाकाई कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बायस IPL की आमदनी में 20% की कमी। आमदन $12 अरब से 9.6 अरब तक आ गई। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान IPL का नॉकआउट मरहला एक हफ्ता मुअत्तल रहा। तातुल से नशरियाती इत्तेमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई कमर्शियल मोमेंटम को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी भी दबाव की बड़ी वजह करार। 10 में से 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी रिपोर्ट। मुंबई इंडियंस 9%, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10%, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू में 24% कमी वाक़ हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स 33%, सनराइजर्स हैदराबाद 34%, राजस्थान रॉयल्स को 35% कमी का सामना करना पड़ा।